बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 3.2 पढ़ते हैं, जिसमें है लोगारिथम। लोगारिथम क्या होता है? लोगारिथम को समझने से पहले यहाँ पर हम कुछ डिस्क्राइब करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि 3 को 4 टाइम जमा करें तो 3 + 3 + 3 इसे हमें मिल जाता है। अब अगर हम ये कहें कि 300 को 100 टाइम जमा करें तो ये काफ़ी टाइम लेता है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यानी मल्टीप्लिकेशन इंट्रोड्यूस हुआ। 300 को 100 टाइम जमा करना यानी 100 को 300 से ज़रब करे तो यह हमें मिल जाता है 30,000। अब अगर 300 को 100 टाइम जमा करेंगे तो हमें 30,000 मिलता है। तो कॉम्प्लिकेटेड यानी लॉन्ग एडिशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लिकेशन इंट्रोड्यूस हुआ। अब इसी तरह अगर हमें कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन मिलता है बहुत बड़े नंबर्स का या बहुत छोटे नंबर्स का, मसलन 0.3125 यहाँ पर 0.005312, तो ये बहुत छोटे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है। इसको करना तो काफ़ी टाइम लेता है। या बड़े नंबर लेते हैं, फर्ज करें 35, 40, 7, 9, 8। इसको अगर हम ज़रब करना चाहते हैं 15, 16, 20 इस नंबर के साथ, तो ये बहुत बड़े नंबर है। इसको मल्टीप्लाई करना काफ़ी टाइम लेता है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन को स्पीडी और इजी वे से सिंप्लीफाई करने के लिए लोगारिथम इंट्रोड्यूस हुआ। लोगारिथम सबसे पहले अबू मूसा अल-ख्वारिज़मी ने इंट्रोड्यूस किया, फिर इस पर जॉन नेपर ने काम किया मज़ीद डेवलप करने के लिए। फिर आइलर ने बेस ई के लिए यानी जो कि इरेशनल नंबर है 2.7182, ये एक इरेशनल नंबर है, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर इसके बाद हेनरी ब्रिग्स ने बेस्टन लोगारिथम के लिए टेबल तैयार किया। तो हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन and speedy calculation of very small या लार्ज नंबर। बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को स्पीडी वे से कैलकुलेट करने का जो तरीक़ाकार है वो लोगारिथम है। इसके साथ साथ देखिए, हमने अभी तक पॉइंट वाले नंबर्स का स्क्वायर रूट तो पढ़ा है, मसलन 4.92, ये एक डेसिमल नंबर है, इसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसकी क्यूब रूट या इसके 4th रूट या इसके 5th रूट की बात की जाए ना, तो तब भी हमने अभी तक कोई मेथड तो नहीं पढ़ी है। इस तरह के रूट्स को निकालने का, डेसिमल नंबर का या कोई भी अगर नंबर हो, इसका रूट निकालने के लिए भी हम लोगारिथम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम मज़ीद कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर फर्ज करें हमने लिया 10, तो देखिए इस 10 का अगर हम पावर 2 ले ले तो हमें 100 आंसर मिलेगा। ये देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम इस 10 का पावर ले ले 2 तो हमें क्या आंसर मिलता है? 100 आंसर मिलता है। यहाँ पर ये 10 जो है इसको कहते हैं बेस, और ये जो है ये एक्सपोनेंट या पावर है। इसका जो हमें आंसर मिला वो क्या मिला? वो 100 मिला। अब अगर हम इसका उल्टा बात करें कि हम क्या करें, कौन सा पावर ले ले 10 का जो हमें 100 आंसर दे दे, तो इसको लिखने का तरीक़ाकार है लोगरिथम। अब ये क्या है, कैसे पढ़ा जाता है? log of 100 to the base 10। इसका क्या मतलब है कि ये जो 10 है इसका क्या पावर लेने से हमें 100 आंसर मिलता है। तो लोगारिथम में जो राइट साइड होता है वो एक्सपोनेंट होता है किसका? इस बेस का, जो भी बेस इधर यूज़ होता है। तो हम लेते हैं 2। तो log of 100 लेने का क्या मतलब है कि 10 का वो पावर बताए जिसे हमें आंसर 100 मिलता है। यहाँ पर ये लॉग के कोने पर जो लिखा हुआ नंबर है इसको हम कहते हैं बेस,
और ये जो है ये तो पावर या एक्सपोनेंट होता है। यहाँ पर हम लेते हैं मसलन कोई नंबर a है, इसका हम पावर x लेते हैं तो y हमें आंसर मिलता है। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी को अगर हम इस तरह करें ना कि log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x, तो इसका मतलब फिर ये होता है कि a का क्या पावर लेने से हमें y आंसर मिलता है। तो यहाँ पर जो राइट साइड पर हमें मिलता है ये a का पावर होता है। मतलब ये एक्सपोनेंशियल और ये लॉग फॉर्म ये एक दूसरे के उलट है। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम इंटीलोगारिथम भी कहते हैं। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मतलब 10 पावर 3 इज इक्वल टू 1000। तो अगर इसका हम ये करें कि लॉग ऑफ 1000, तो इसका क्या मतलब है 10 का कौन सा पावर लेने से, 10 का क्या पावर लेने से हमें 1000 आंसर मिलता है, तो ये 3। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे। ये जो बेस है ये यहाँ पर लिखा जाता है हमेशा। इन दोनों नंबर्स को इंटरचेंज करते हैं, यहाँ पर 1000 लिखेंगे और यहाँ पर 3। अगर इसे हम वापस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बेस हमारा तो मालूम है 10 पावर को, ये जगह पावर की होती है लॉग में, तो इसको उठाकर 10 का पावर बनाएंगे और ये जो आंसर है इसको राइट साइड पर लिखेंगे। ये है एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट करने का तरीका और लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने का तरीका। लॉग के दो किस्म है। ये लॉग जो है एक कॉमन होता है और एक नेचुरल लॉग होता है। कॉमन लॉग जो है कॉमन लॉग, इस कॉमन लॉगरिथम में यहाँ पर बेस जो है 10 होता है। नेचुरल लॉगरिथम में बेस e होता है। तो हम अमूमन जब सवालात लिखेंगे तो ये 10 इसके साथ नहीं लिखेंगे, लॉग सिर्फ लिखते हैं, तो इसका मतलब कॉमन लॉगरिथम है। और नेचुरल लॉगरिथम जो है उसके बेस में e होता है। कैलकुलेटर में इसकी बटन सिर्फ ln है, तो इसका मतलब है लॉग टू द बेस e, ये नेचुरल लॉगरिथम होता है। अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। हमें क्वेश्चन दिए हैं, कहता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो पहला है 7 पावर 2 इज इक्वल टू 49। तो हम पहले इसे लिखते हैं लॉग फॉर्म। अब क्या करते हैं, यहाँ पर लॉग लगाते हैं। बेस कौन है, बेस 7 है, तो 7 को अपनी जगह पर रखते हैं। लॉग में पावर की कौन सी जगह होती है, राइट साइड होता है, और आंसर इधर लिखते हैं। तो इसका मतलब है log ऑफ 49 टू द बेस 7 इज इक्वल टू 2। इसी तरह log बेस यहाँ पर लिखते हैं, ये 1 यहाँ और 4/5 इधर। इसी तरह ये log टू द बेस 5 और ये जो 1/125 है इसे इधर लिखते हैं और -3 को इधर शिफ्ट करते हैं। तो ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, लॉगरिथम फॉर्म दिए है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इससे पहले हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखिए सबसे पहले बेस कौन है, बेस जो है 8 है। लॉगरिथम में राइट साइड वाला जो है पावर होता है, तो इसको उठाकर 8 का पावर बनाते हैं। तो 8 पावर 0 का आंसर जो है 1 आता है। 1 को इधर लाते हैं, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। फिर यहाँ पर 6 जो है बेस है, 5 इसका पावर जो कि x जवाब देगा। 5 इसका पावर कौन है, x, जो कि हमें 4 आंसर देता है। मतलब इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ लॉगरिथमिक फॉर्म दिए हैं, हमने इसे x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमें 3 किस्म के क्वेश्चन दे सकता है। लॉग ऑफ x, यहाँ पर कुछ न कुछ बेस होगा, यहाँ पर इसका आंसर। या फिर इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है, लॉग ये जो x है ये बेस में होगा, यहाँ पर इसका आंसर, यहाँ पर कोई पावर। या फिर यू हो सकता है, लॉग यहाँ पर कोई नंबर, यहाँ पर कोई बेस, x इधर हो सकता है। तो ये 3 किस्म के क्वेश्चन हमें मिलेंगे, कभी x आंसर की जगह पर, कभी बेस की जगह पर, कभी पावर की जगह पर। तो आते हैं सवालात लिखते हैं। 1 से पार्ट 3 तक ये सारे एक जैसे सवालात हैं। तो हम इसको चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने से हमें ये मिलेगा 3 पावर 5 इज इक्वल टू x। 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमें 243 आंसर मिलेगा, जो कि x की वैल्यू है।
ये वाला है, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या है 25 पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू x। तो ये नेगेटिव पावर है, इसको लाते हैं नीचे, ये हम इसको यू भी लिख सकते हैं 5 पावर 2 होल पावर 1/2। ये पावर नीचे आने से पॉजिटिव हुआ तो ये x। अब 2 और 1/2 को ज़रब देने से हमें सिर्फ और सिर्फ 5 मिलेगा। तो x की वैल्यू जो है वो 1/5 है। पार्ट नंबर 4, 5, 6 और 9 ये एक जैसे सवालात है जहाँ पर हमें x इधर मिल रहा है, तो इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो x पावर 4 इज इक्वल टू 625। यहाँ देखिए इस तरह के सवालात में यहाँ पर जो भी पावर होता है हमने यहाँ पर इस तरह नंबर 625 की जगह लगाना है, जिसका पावर अगर 4 ले ले तो हमें क्या आंसर मिले 425 625। तो x पावर 4 यहाँ पर खाली जगह पावर 4। तो अब हम सोचते हैं ना कि किस चीज़ का पावर 4 लेने से हमें 625 आंसर मिलता है। तो 625 किया तो फैक्टराइजेशन करें, यहाँ में डायरेक्ट भी मिल सकता है कि 5 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 625। दोनों अतराफ को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने से हमें क्या मिलेगा x के बराबर में 5 मिलता है। तो ये x की वैल्यू है। इस सवाल में भी हम इसी तरह करते हैं, x पावर 2 इज इक्वल टू 400। तो देखिए हम यहाँ पर जो भी पावर है यहाँ पर इस तरह का नंबर रखेंगे जिसका पावर 2 लेने से हमें एक 400 आंसर मिले, तो वो 20 है। तो यहाँ पर वो नंबर कौन हो सकता है कंपेयर करने से, तो 20 है, ये x की वैल्यू है। इन सवालात में हमें x यहाँ पर मिल रहा है, तो देखिए फिर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 4 पावर x इज इक्वल टू 64। यहाँ देखिए हमें 4 बेस मिल रहा है, तो हमने इस साइड पर भी बेस 4 रखना है हर सूरत में। अब हमने इधर सोचना है कि 4 का क्या पावर लेने से हमें 64 आंसर मिलता है। तो 3 पावर लेने से कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने से हमें x के बराबर में 3 आंसर मिलता है, तो ये x की वैल्यू। यहाँ पर भी यही काम करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने से ये नंबर 27 का पावर बनाते हैं और 81 राइट साइड पर लिखेंगे। अब यहाँ पर कुछ सिंप्लीफाई करते हैं, 27 की जगह हम लिखेंगे 3 पावर 3 और यहाँ पर x/3 इज इक्वल टू 81। तो x/3 और 3 को मल्टीप्लाई करने से ये हमें 3 पावर x मिलेगा। अब यहाँ पर बेस जो है वो 3 है, तो ये हमें इधर भी 3 लाना है। अब 3 का क्या पावर लेने से हमें 81 मिल सकता है, 3 का पावर 4 लेने से। दोनों अतराफ को कंपेयर करने से हमें x के बराबर में 4 मिलता है, तो ये x की वैल्यू है।